क्या आज भी आपको लग रहा है कि दिल्ली पुलिस फिर वो कोशिश कर सकती है जो कल की थी आप लोगों को हटाने के लिए? वो तो करी दी है, स्पीकर बंद कर दिया, लाइट काट दी है, हम लोग बैठे रहेंगे सर। क्या धर्मेंद्र प्रधान के पास परमिशन है 16 आत्महत्याओं के बाद भी वो अपनी कुर्सी पर बने रहे? सारे नियम कानून हम लोगों के लिए, क्या गलत कर रहे हैं हम शांति से बैठे हुए हैं। दिखा दीजिए आप बच्चों के चेहरे, शांति से ये बच्चे बैठे हुए हैं। किस चीज़ के लिए? जिन बच्चों ने आत्महत्या की रही है उनको न्याय मांगने के लिए, और कुछ नहीं चाहते हम। और अगर हम यहाँ नहीं बैठ सकते तो हमें कोई दूसरा ग्राउंड दे दीजिए, हम वहाँ चले जाएंगे, लेकिन हम हमारा प्रोटेस्ट वापस ले लेंगे। अभी आपने कहा कि कुछ लोग आप पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये मुझे वॉलंटियर्स ने बताया कि कुछ लोग आरएसएस के अंदर घुस चुके हैं जो हमला करना चाहते हैं। तो मैंने पुलिस से रिक्वेस्ट करी है उन लोगों को बाहर ले जाया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी तरीके की यहाँ कोई घटना घटे जिससे ये मूवमेंट डिरेल हो जाए। ये एक इस्तीफा हो जाने दीजिए, इसके बाद इस देश में कोई भी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हो, हम जितने भी पुलिस भर्ती के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लड़ेंगे। हम आपके लिए लड़ेंगे सर। सर मुस्कुरा रहे हैं, सर मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब सर अग्री करते हैं। देखिए हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी आइडियोलॉजी से नहीं है। हमारा बड़ा सिंपल है, अगर सिस्टम की गलती के वजह से बच्चों को सुसाइड करनी पड़ती है तो ये तो गलत बात है। गलत बात है या नहीं बात? मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। यूरोप में पुर्तगाल नाम का देश था, वहां पर एक इंडियन टूरिस्ट चला गया था। उस इंडियन टूरिस्ट की डेथ हो गई थी। एक इंडियन टूरिस्ट की डेथ होने पर वहां के मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा था। एक इंडियन टूरिस्ट, पुर्तगाल का तो सिटीजन भी नहीं था, वो पुर्तगाल का सिटीजन भी नहीं था, एक टूरिस्ट था। हमारे देश में तो अपने 17 बच्चों ने सुसाइड कर लिए। और फिर भी ये बेशर्मों जैसे कुर्सी से चिपके हुए हैं। लानत है, सही बात है। और मुझे समझ नहीं आता है, मोदी जी अपने आप को देश के सबसे पावरफुल लीडर बताते, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर। सर, अगर आपके एक फोन कॉल से रशिया यूक्रेन का वॉर रुक सकता है तो एक व्हाट्सएप मैसेज से धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन करेंगे। और अगर मैसेज ड्राफ्ट करने में कोई डिफिकल्टी आ रही है तो हमें बता दीजिए, हम ड्राफ्ट करके दे देंगे। लेकिन सर इस्तीफा तो देने लगा दीजिए, वरना क्या है ना मोदी जी, अगर आप इस्तीफा नहीं लेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपका भी इस्तीफा मांगा जाएगा। और ये मैं किसी पर्सनल ग्रज की वजह से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज यू आर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आपके मिनिस्टर पर ही कंट्रोल नहीं है तो हम कैसे मान ले आप देश चला सकते हो? अगर आप आपके मिनिस्टर्स को ही नहीं संभाल सकते तो कैसे हम मान ले अब इस देश की सुरक्षा को संभाल सकते हो? अगर आपके मिनिस्टर ही आपकी नहीं सुनते तो फिर तो क्या पॉइंट है आपका पीएम बनने का? देखो जितना मुझे लगता है मुझे तो लगता है नरेंद्र मोदी जी की तो डोनाल्ड ट्रंप भी सुनता है। सुन लीजिए, मुझे तो लगता है मोदी जी की डोनाल्ड ट्रंप भी सुनता है। मीडिया दिखाती है कि सब कुछ मोदी जी के इशारों पर हो रहा है। अमेरिका मोदी के इशारों पर चल रहा है, रशिया मोदी के इशारों पर चल रहा है, चीन मोदी के इशारों पर चल रहा है, तो धर्मेंद्र प्रधान किसके इशारों पर चल रहा है भाई? अगर आप दुनिया के 3 बड़े नेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, 3 बड़े नेशंस को आप डिक्टेट कर सकते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो क्या आप एक छोटे से मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नहीं डिक्टेट कर सकते? इसकी बात नहीं भाई। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इस बात को समझेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो मांगेंगे। अगर नहीं मांगते तो जैसे कि मैंने पहले कहा, फिर जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की भी है।
फिर जिन बच्चों ने सुसाइड की उसके लिए नरेंद्र मोदी जी भी जिम्मेदार है। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान क्या है, आज से 2 महीने पहले आप में से कितने लोग बता सकते थे बिना गूगल के हमारा एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? कितने लोग बता सकते? किसी को पता नहीं था। कितने लोग बिना गूगल के बता सकते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? कितने लोग बिना गूगल के बता सकते हैं टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? क्यों पता नहीं है? क्यों पता नहीं है? क्योंकि सरकार एक चेहरे एक नाम पर चल रही है। अगर सरकार एक चेहरे एक नाम पर चलेगी तो जिम्मेदारी भी उसी चेहरे और उसी नाम पर फिक्स होगी। या नहीं होगी? तो मोदी जी, पब्लिसिटी के लिए अगर आप एक चेहरा एक नाम इस्तेमाल करोगे तो जिम्मेदारी के लिए भी एक चेहरा एक नाम ही इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं चलेगा कि सारा क्रेडिट एक इंसान ले ले, लेकिन जब कुछ गड़बड़ हो तो उसके लिए दूसरों को आगे कर दो। अगर आप क्रेडिट लेते हो तो आप में दम होना चाहिए जिम्मेदारी लेने का भी। वही तो असली नेता होता है। असली नेता कौन होता है? असली नेता वो होता है जो क्रेडिट नहीं जिम्मेदारी लेता है। क्रेडिट तो कोई भी ले लेगा यार, फोटो चिपकाने में क्या जाता है? मोदी में दम नहीं है। मोदी कल को जो फ्री राशन मिल रहा है उस फ्री राशन को मैं अपने घर पर लाकर अपना फोटो चिपका दूं तो हो गया, मैं राशन दे रहा हूं क्या? तो क्रेडिट लेना बहुत आसान काम है दोस्तों। क्रेडिट लेना बहुत आसान काम है, असली काम होता है जिम्मेदारी लेना। और जो लोग जिम्मेदारी से भागते मुझे बिल्कुल बिल्कुल हिसाब करना ही है जी। सबका हिसाब होगा। छोड़ देंगे तो माल कहाँ से बनाएंगे? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, हमारी तरह सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे। सही बात है, सही बात है, सही बात है। हाँ जी बिल्कुल। फिर हमारी गाड़ियों में गन्ने का जूस कहाँ से आएगा? करो कॉकरोच आ गए। जूस निकाल देंगे और अभी पीट के वो शेर पैदा हुआ है। देखो देखो देखो, नहीं 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 नहीं, मैं कल से बोल रहा हूँ, मैं कल से बोल रहा हूँ अकेला आदमी सर। देखिए, एक बंदे को ज्यादा मत बड़ा बनाइए। एक बंदे को जब ज्यादा बड़ा बनाते हो ना तो मोदी जी जैसा हाल होता है। फिर वो किसी की सुनता नहीं है, फिर वो सिर्फ अपने ही मन की बात करता है, वो दूसरों की मन की बात नहीं सुनता है। तो यहाँ पर अभिजीत दीपके इम्पोर्टेंट नहीं, यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट नहीं, यहाँ पर ये जनता इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों को ना ये हमारा थोड़ा साइकोलॉजी बदलना पड़ेगा। हमारे देश में ना एक कल्चर है जहाँ पर हमें हमेशा हीरो की जरूरत होती है, सेवियर की जरूरत होती है। हमें ऐसा लगता है कि कोई एक आ जाएगा हीरो, कोई सेवियर आ जाएगा, उसके आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम ऐसा क्यों करते हैं पता है? इसलिए नहीं क्योंकि वो इंसान अच्छा होता है, इसलिए क्योंकि हम आलसी हैं। हमें लगता है कि यार वो संभाल लेगा, मैं अपने घर पर बैठ जाता हूँ, वो लट लेगा, वो सब कुछ ठीक कर देगा। और फिर होता क्या है?
अपने आप इसमें आप उसको बना देते हो। ध्यान दें, अजी। आपको सूचित किया जाता है कि आपके धरने की कोई परमिशन नहीं है। ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ठीक है, आपका धरना गैरकानूनी है। ओके। तो आपसे निवेदन है, आप अपने इस गैरकानूनी धरने को तुरंत समाप्त कर दें। क्या आप लोग यहाँ से जाना चाहते हो? यहाँ से जाना चाहते हो? कौन यहाँ आज रुकना चाहता है? कौन यहाँ आज रुकना चाहता है? हाथ खड़े करके बता दो कौन रुकना चाहता है? कौन यहाँ आज रात को रुकना चाहता है? एक बार हाथ खड़े करके बता दो। देखो ये जनतंत्र है भाई साहब, जनतंत्र में जनता मालिक होती है। जनतंत्र है ना हमारा देश, है या नहीं है? तो जनतंत्र में जनता की चलेगी या नहीं चलेगी? तो जनता अगर कहती है कि रुकना है तो रुकना है। और अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। यही मोदी जी अगर 5 बजे के बाद जंतर मंतर आने के लिए तैयार हो जाते तो ये सारे लोग उनके इंतजाम में लग जाते। तब ये नहीं देखते 5 बज रहे या रात के 12 बज रहे। सारे नियम, सारे कानून हम लोगों के लिए है, और उन लोगों के लिए कौन सा कानून जिनके वजह से 16 बच्चों ने आत्महत्या करी है। आप कहते हो 5 बजे के बाद प्रोटेस्ट करना गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। मैं पूछना चाहता हूँ 16 बच्चों की आत्महत्या के बाद कुर्सी पर बना रहना कानूनी है? तो पहले आप धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा मांगिए, बाद में हमें कानून पढ़ाइए। इतने तो पढ़े लिखे हम हैं सर, हम अनपढ़ गवारों वाले पार्टी के नहीं लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है हमारा संवैधानिक अधिकार है टू प्रोटेस्ट पीसफुली। और मैं कल से बोल रहा हूं अगर जंतर मंतर नहीं तो कोई और जगह दे दीजिए जहां पर हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप लोग जगह क्यों नहीं दे रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए। सामने वाले लोग नीचे बैठ जाइए, मीडिया को कवरेज करने में डिफिकल्ट होगी, सामने वाले लोग नीचे बैठ जाइए। देखो लाठियां चलेगी ना तो मीडिया को दिखाना पड़ेगा, तभी देश को पता चलेगा। तो दिल्ली पुलिस से मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो सर अनाउंसमेंट कर रहे हैं इस स्पीकर में, मैं उन सर को स्टेज पर इनवाइट करता हूँ। सर प्लीज स्टेज पर आइए और हमें बताइए हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए दूसरी जगह क्यों नहीं दी जा रही है। कल से मैं कल से बोल रहा हूँ अगर जंतर मंतर नहीं तो हमें दूसरा ग्राउंड दे दीजिए, हमें दूसरी जगह दे दीजिए, क्यों नहीं दी जा रही है। सर स्पीकर से मुंह छुपाकर बात मत करिए, सामने आइए पब्लिक के। हम आपकी आवाज नहीं दबाएंगे, हम आपकी मन की बात सुन लेंगे। ट्रांसपेरेंसी रखते हैं सर, स्पीकर से बात मत करिए, पीछे से स्टेज पर आइए और बताइए कल से हमें दूसरा ग्राउंड क्यों नहीं दिया जा रहा है। हमें बता दीजिए क्यों हमें दूसरा ग्राउंड नहीं दिया जा रहा है। हमने तो रिक्वेस्ट करी है ना, आपने कहा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट मत करिए, मैंने कहा ठीक बात नहीं करेंगे, आप हमें दूसरा ग्राउंड दे दीजिए। एक सेकंड रुक जाइए, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती किसी भी चीज में। प्रधान दे रहे हैं इस्तीफा, तो मैंने तो कल ही पुलिस को बोला था अगर जंतर मंतर पर आप चाहते हम प्रोटेस्ट ना करें तो मैंने आपसे बोला था हमें दूसरा ग्राउंड दे दीजिए। मैं तैयार था, मैं एक कदम आगे आने के लिए तैयार हूं, आपको भी एक कदम आगे आना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं जंतर मंतर से हम तभी हटेंगे जब हमें दूसरी प्रोटेस्ट साइट मिलेगी। क्या आप दूसरी प्रोटेस्ट साइट देंगे सर? अब आवाज नहीं आ रही है स्पीकर से, लाइट कट गई, अब आवाज नहीं आ रही है। और दूसरी चीज जो सर स्पीकर पर बार बार कह रहे हैं गैर संवैधानिक, गैर कानूनी, गैर संवैधानिक, गैर कानूनी। सर संविधान की किताब यहाँ पर है, आइए साथ में पढ़ते हैं। कहाँ लिखा हुआ है पीसफुल प्रोटेस्ट करना गैर संवैधानिक है? देश बीजेपी की गाइडलाइन से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। देश बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान से चलेगा, अभी बता देगा।